आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनती हैं और जिसे हर घर में बनाया जाता है और बहुत ही शौक़ से खाया भी जाता है रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है। अब बाउल में यहाँ पे हाफ़ केजी आलू थे, जिनको मैंने स्लाइसिस में कट करके तो बॉईल कर लिया था, वो हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पे ये मेरे पास फुल्कियाँ थी, जिनको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था। पानी में भिगोने के बाद ये देखिए किस तरीके से सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है ना हैंड की हेल्प से प्रेस करते हुए इसका पानी जो है ना वो स्क्वीज़ कर लेना है और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से स्ट्रेनर में रख लेना है। और अब हम ये फुल्कियाँ जो है ये भी इसमें ऐड कर लेंगे। फुल्कियाँ ऐड करने के बाद अब मैं इसमें चने ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1 प्याली के करीब जो है ना चने हैं, जिनको मैं ऐड कर रही हूँ, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। और उसके बाद हम ये प्याज इसमें ऐड कर लेंगे, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो साथ ही अब मैं इसमें टमाटर, बंद गोभी स्लाइसिस में बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने कट की हुई थी वो ऐड कर ली है। साथ ही मैं इसमें खीरा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ खीरा जो है वो मैंने छिलका रिमूव करके लिया था और हाफ़ खीरा जो है वो मैंने छिलके के साथ ऐड किया था। तो इस तरीके से आपने हाफ़ खीरा जो है वो छिलके के साथ लेना है और हाफ़ खीरा जो है ना वो छिलके के बगैर ले लेना है। और यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स को जो है ना साइड पे रखूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने इनका क्या करना है। साथ ही मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छा जो है ना फ्लेवर आता है और अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया है। साथ ही अब मैं इसमें कुटी सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी सुरख मिर्च ऐड की है। और अब आप जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया था, जिसको आपने अच्छे तरीके से स्पून की हेल्प से बीट कर लेना है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ कर लेना है इसको हमने। और उसके बाद जो दही है उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ़ दही जो है मैं पहले ऐड करूँगी और हाफ़ दही मैं बाद में ऐड करूँगी। इस तरीके से दही ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी यमी यमी सी लग रही है। आप इस तरीके से बनाइएगा दही फुल्कियाँ, दही बल्ले। आप भी मुझे ये भी बताइएगा कि आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं, दही बल्ले कहते हैं, दही फुल्कियाँ कहते हैं या क्या कहते हैं। तो साथ ही मज़ीद दही जो है मैंने ऐड कर लिया इसमें और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको दही के साथ जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इमली की चटनी रेडी कर लेते हैं। तो अगर तो आपके पास इमली की चटनी जो है वो बनी हो तो ठीक, अगर नहीं बनी हो तो इंस्टेंट ये वाली जो इमली की चटनी है ना ये बना लीजिए। सिंपल मैंने इमली ले ली थी, उसको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट के लिए भिगो के नीम गर्म पानी में रख लिया। उसके बाद मैंने उसका पल्प जो है अलहदा कर लिया। उसमें मैंने 2 पिंच नमक, 1 टीस्पून जो है चीनी ऐड की है और बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना 2 पिंच के बराबर जो है ना मैंने कुटी सुरख मिर्च ऐड कर ली है और 2 टीस्पून जो है मैं इसमें केचप ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इंस्टेंट जो है आपके पास इमली की चटनी जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन चटनी, जिसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो ग्रीन चटनी जो है उसकी रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आप इसको प्लेट में सर्व करना चाहें तो प्लेट में सर्व करने का तरीका भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि हम इसको प्लेट में कैसे सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आलू और फुल्कियाँ थी जो हमने रखी थी एक साइड पर थोड़ी सी, उनको हमने जो है ना इस तरीके से एक प्लेट में ऐड कर लेना है और प्लेट में ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल्स।
तो जो वेजिटेबल्स हमने बचा के रखी थी वो इसलिए बचा के रखी थी कि मैं आपको प्लेट में इसको सर्व करने का तरीका जो है ना वो भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स जो थी वो भी हमने ऐड कर ली, साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड कर लीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं स्लाइसिस में कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। बॉईल किए हुए चने हमने ऐड कर लेने हैं। साथ ही जो खीरा स्लाइसिस में कट किया हुआ था वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और अब आपने योगर्ट जो हमने अच्छे तरीके से बीट करके रखा था वो आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए। तो अब हम इस पे ग्रीन चटनी ऐड कर लेंगे इस तरीके से, ये भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ऐड कर लेनी है। साथ ही हमने जो इमली की चटनी बना के रखी है वो भी हमने ऐड कर ली। और अब इसकी लुक को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए और इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसमें पापड़ी ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर पापड़ी ऐड कर लेनी है। और देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे मैंने दही फुल्कियाँ बनाने के साथ साथ इसका जो है परफेक्ट मेथड जो है सर्विंग का वो भी आपके साथ जो है ना शेयर किया है कि आप इसको परफेक्ट तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं। क्योंकि खाने में टेस्ट के साथ साथ सर्विंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है ना प्ले करती है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करना चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।